आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। लीवर परफॉर्म, लीवर इनमें से क्या कार्य करता है आप लोगों का? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एक्सक्रीशन। दोस्तों लीवर का एक्सक्रीशन में कोई रोल नहीं है। एक्सक्रीशन जो करता है आप लोगों के, कौन करता है? किडनी करता है। किडनी क्या करता है? यूरिन का फॉर्मेशन करता है, जिससे भी आप लोगों का नाइट्रोजन वेस्ट होता है बाहर निकल जाता है, तो ये काम करेगी किडनी। रेस्पिरेशन कौन करेगा? इसमें लंग्स इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन में कौन इंपॉर्टेंट है? हार्ट है। दोस्तों लीवर आपका डाइजेशन कराने में हेल्पफुल होता है। आप लोग बोलेंगे कैसे कराता है डाइजेशन? तो दोस्तों आप लोगों को पता है लीवर से एक जूस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, यानी पित्त रस। और इस पित्त रस में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं जो फैट का पाचन करते हैं। तो बाइल जूस आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किससे निकलता है? लीवर से निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जो भी बेबी बॉर्न होता है, एक्चुअल में क्या होता है, अंदर मसल्स का ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है? बेबी बाहर आता है। तो वो किसमें होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन? ये होता है दोस्तों किसमें? यूटेरस में, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों से पूछा जाता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गर्भाशय के संकुचन के लिए रिस्पांसिबल है, जिससे दोस्तों डिलीवरी आप लोग की नॉर्मल हो सके। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को दोस्तों मास्टर ग्लैंड भी बोली जाती है। तो इससे देखिए ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी दूध निकलता है दोस्तों फीमेल्स में, उसके लिए कौन सा हार्मोन आपका रिस्पांसिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये कब एक्टिवेट होता है? जब चाइल्ड का बर्थ होता है। और एक होता है दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है दोस्तों? जब भी आप लोग के बच्चे का जन्म होता है तो इस दौरान यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। तो ये काम कौन करता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन करता है। और ये कहां से निकलता है? आप लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जो थ्रोम्बोसिस है वो किसकी डिजीज है? तो थ्रोम्बोसिस जो डिजीज है दोस्तों वो ब्लड की डिजीज है। क्या होता है? जैसे आप लोग ब्लड किसी ट्यूब में आप लोगों को क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अगर ब्लड की एक जगह पर दोस्तों क्लॉटिंग हो जाए तो दोस्तों इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से दोस्तों ट्यूब फटने का भी डर रहता है। तो बीमारी किसकी है दोस्तों? ये ब्लड की बीमारी है। क्या होता है इसमें? ब्लड आप लोगों का क्या होता है? आर्टरी और वेन में क्या होता है दोस्तों? जम जाता है, उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। वाटर में दोस्तों कौन सा आप लोगों का एक पॉल्यूटेंट होता है जिसकी वजह से आप लोगों को डिजीज होती है? मिनी माता डिजीज। तो ये आप लोगों का होता है दोस्तों मरकरी की वजह से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना? मरकरी आ जाएगा ऑप्शन में, मिथाइल मरकरी आ जाएगा, जो कि आप लोगों का कोई मतलब बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही जहरीला सब्सटेंस है, और पानी में होने के कारण ये आप लोगों को क्या कर सकता है दोस्तों? मिनी माता डिजीज हो सकती है। इसका नाम मिनी माता डिजीज क्यों पड़ा है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले कहां पर पाया गया? जापान के मिनी माता खाड़ी के निवासियों में ये क्या गया था? पाया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। शैवाल कौन से ग्रुप में आते हैं? जो एल्जाई आते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। अभी सर थैलोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा क्या होता है? टेरिफाइटा क्या होता है? सर थोड़ा सा समझाओ ना, ये मैं समझाता हूँ। देखिए आप लोगों को पता है इस पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है? लाखों करोड़ों तरह के दोस्तों प्लांट पाए जाते हैं। तो इन प्लांट को दोस्तों आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। तो आप लोग का जो पूरा पादप जगत है इसको आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है दोस्तों आपका क्रिप्टोगेमिया, एक होता है फेनोलोगेमिया। एक क्या होता है? क्रिप्टोगेमिया, एक होता है फेनोलोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया क्या होता है दोस्तों? जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ये आप लोगों के अनडेवलप्ड होते हैं, अविकसित होते हैं। जबकि आपके फेनोलोगेमिया कौन सा होता है दोस्तों? जिनमें बीज पाए जाते हैं, और ये आपके क्या होता है दोस्तों? विकसित होता है, डेवलप होता है। इस क्रिप्टोगेमिया को ही दोस्तों तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिफाइटा, है ना? एक आप लोग का हो जाएगा दोस्तों थैलोफाइटा, एक हो जाएगा ब्रायोफाइटा, एक हो जाएगा टेरिफाइटा। तो ध्यान रखेंगे अब आप लोगों का इस थैलोफाइटा होता है ना, थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों ये प्लांट एक थैलस की जैसे होता है, सुकाई की जैसे होता है। मतलब इनमें ना ही कोई तना है, ना ही कोई पत्ती होती है, ना ही कोई जड़ होती है, ना ही तना होती है, ना ही पत्ती होती है, ना ही जड़ होता है। इनको सदर पौधे भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो थैलोफाइटा होता है ना, ये आप लोगों के चार पार्ट में और क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, बैक्टीरिया, एल्जाई, फंगस, लाइकेन, ये सारे के सारे किसके पार्ट है दोस्तों? थैलोफाइटा के पार्ट है। तो आप लोग मुझे बताइए, बैक्टीरिया हो गया, एल्जाई हो गया, फंगस हो गया, लाइकेन हो गया, तो ये आप लोगों के सारे दोस्तों किसमें आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर? चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोगों का पुंकेसर क्या होता है दोस्तों? मैंने गलती से एक क्लास में एंथर की हिंदी क्या बता दी थी, मैंने पुंकेसर बता दी थी, इसलिए माफी चाहता हूं। एंथर की जो हिंदी होती है दोस्तों परागकोश होती है। आइए समझते हैं क्या होता है एंथर, क्या होता है स्टेमेन। देखो ध्यान से समझो यहाँ पर। देखिए आप लोगों को पता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, आप लोगों को पता है? और कौन सी सेल्स होती है दोस्तों जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है? तो मेल से निकलता है स्पर्म, और दोस्तों फीमेल में प्रोडक्शन होता है एक्सेल का। और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का। जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, फिर वो आपका और ग्रोथ होकर चाइल्ड का निर्माण होता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कोई प्लांट का,
कोई पौधे का रिप्रोडक्शन ऑर्गन कौन सा होता है? तो दोस्तों प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है फ्लावर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं पौधों का जनन अंग कौन सा होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों आपका फ्लावर यानी फूल। अब दोस्तों ये आपका जो फ्लावर होता है इसी में आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे इस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है या आपका नर जनन अंग कौन सा है, तो दोस्तों नर जनन अंग होता है आप लोगों का स्टेमेन। और अगर आप लोगों से पूछे मादा जनन अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों मादा जनन अंग होता है आप लोग का पिस्टल। तो अगर नर जनन अंग की बात करें तो आपके स्टेमेन के ही पार्ट होते हैं आपके एंथर और फिलामेंट। तो आप लोग के दोस्तों स्टेमेन जिसको हम लोग हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, इसी के भाग क्या होते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर को बोला जाता है परागकोश और इसको फिलामेंट को बोला जाता है पुतंतु। क्लियर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट omnivore? दोस्तों ओमनिवोर क्या होता है, सर्वहारी कौन क्या होता है मैं समझाता हूं, लेकिन अभी आप लोगों से पूछा था कौन सा सर्वहारी नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नेक। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को पता है दोस्तों प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। वो क्या कहीं पर जाते हैं क्या? आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो इसलिए प्लांट आपके क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए क्या, उत्पादक हो गए क्या, या आप लोग खाना खुद बना रहे हैं। तो दोस्तों ये पहली बात तो खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। यानी इनको बोला जाता है सर स्वयपोषी। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्वयपोषी। अब दोस्तों इस प्लांट को, इस पौधों को दोस्तों खाया खरगोश ने, तो पहले मुझे बताओ खरगोश आप लोगों का ऑटोट्रॉफ होगा क्या, स्वयंपोषी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है खरगोश इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ यानी विषमपोषी। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। तो आप लोगों का प्लांट हो गया, तो प्लांट तो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उत्पादक है। और इस प्लांट को कौन खाएगा? मान लीजिए दोस्तों खरगोश खाएगा। ठीक है, या आप लोग मान लीजिए दोस्तों बकरी खाएगी, या आप लोग मान लीजिए गाय खा रही है। तो गाय क्या खा रही है दोस्तों? तो गाय आप लोगों का क्या खा रही है दोस्तों? ये बकरी मान लीजिए आप लोग, बकरी क्या खा रही है? आप लोग के प्लांट्स खा रही है। तो जो आप लोगों के क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। उनको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, और इनको हिंदी में बोला जाता है हर्बीवोर। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? हर्बीवोर बोला जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों बकरी को कौन खा गया? लोमड़ी खा गया। और मान लीजिए उस लोमड़ी को कौन खा गया? आपका शेर खा गया। तो शेर आपका क्या हो जाएगा? जो शाकाहारी भी, मतलब जो उसको भी खा सके, आपके प्लांट्स वगैरह को भी खा ले और जो जंतुओं को भी खा ले, वो हो जाएगा आपका मांसाहारी। तो ध्यान रखिए आप लोग का, हम कौन से, हम भी मांसाहारी के अंदर आते हैं, ओमनिवोर के अंदर ही आता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए आप लोगों का जो शाप होता है ये आपका सर्वहारी नहीं होता, ये मांसाहारी होता है। ये केवल क्या खाता है? जंतु खाता है, ये पेड़ पौधे वगैरह नहीं खाता। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो ये आपको हो जाएगा रैट। दोस्तों फूड चेन क्या होती है? देखिए देखिए मैंने आपको बताया, जैसे आपके मान लीजिए प्लांट्स हैं, तो इनको खाएगा दोस्तों रैबिट, इसको खाएगा स्नेक, खरगोश को खा लिया मान लीजिए सांप ने, सांप को खा गया दोस्तों ईगल ने। तो ये आप लोगों की चैन बन रही है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये आप लोग का जो प्रोड्यूसर है, आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा जाता है कि देखो ये तो आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा, इसको कंज्यूम किसने करा, इसका उपभोग किसने करा दोस्तों? रैबिट ने करा। तो ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। इसको दोस्तों सांप ने खाया तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, इसको टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो दोस्तों ये आपका ट्रॉफिक लेवल हो गया। क्लियर है क्या? तो अगर हम लोग बात करें, आपका खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर जो होता है वो चूहा होता है। क्लियर है क्या? उत्पादक कौन से हो जाएंगे? जो आप लोग को भोजन खुद बनाएंगे, पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हो जाएंगे? जो इसको खाएंगे। तो जो आपके ट्रॉफिक लेवल पे दोस्तों जो दूसरे लेवल पे आता है वो आपका कौन सा होता है? चूहा आ जाएगा। सेकंड लेवल है ना, सेकंड लेवल पे ये आपका सेकंड लेवल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग, ऐसा नहीं है कि इसको केवल रैबिट ही खाएगा, इसको हो सकता है दोस्तों चूहा खा जाए, इसको आप लोग मान लीजिए इसको बकरी खा जाए। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे में केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी इसके पास में 10,000 किलो कैलोरी है तो इसके पास में 1,000 किलो कैलोरी जाएगी, फिर उसके पास में 100 ही जाएगी, इसके पास में 10 ही जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल का मतलब दोस्तों एनर्जी का लेवल। क्लियर है क्या? तो आप लोगों का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी जाती है कितनी जाती है? 10% जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड। ग्राफ हो जाएगा आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बात करते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक होती क्या है? जो आपकी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया इनकी ग्रोथ को रोकता है, जो उनको डिस्ट्रॉय करता है। ये एंटीबायोटिक आप लोगों के प्राप्त कहां से होती है दोस्तों? एक फंगस से होती है, एक कवक से होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है, मतलब प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है, प्लांट से नहीं मिलता दोस्तों? शहद हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप लोग का जो शहद होता है क्या प्लांट से मिलता है क्या? ये तो आप लोग का मधुमक्खी से मिलता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? तो आपका जो शहद हो जाएगा ये आपका प्लांट प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये आपका मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट है ये। चलिए आगे, जबकि अगर हम लोग बात करें जूट हो गया, रबड़ हो गया, साबुन, ये आपकी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को रैंक शेयर कर दूंगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें प्रभाव डैश हो जाएगा। देखिए आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वायर है,
इसका दोस्तों कुछ मान लीजिए रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस मैंने मान लिया प्रतिरोध इसका R है, इसमें से कोई करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए I करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें जो हीट डेवलप होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू T। T क्या होता है? कितने समय के लिए फ्लो कर रही है, ऑब्वियसली बात है जितने समय के लिए फ्लो करेगी हीट उतनी ज्यादा डेवलप होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका हीटिंग इफेक्ट ऊष्मीय प्रभाव। अब देखिए आप लोगों का प्रतिरोध को आधा कर दोगे दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस को आप लोग आधा कर दोगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, जो डेवलप हो रही है वो भी आधी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों का बोला जाता है कि करंट को आधा कर दोगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तब आंसर एक चौथाई हो जाता, लेकिन करंट के बारे में नहीं बोल रहा, प्रतिरोध के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आराम से सोच समझ के जवाब दिया करो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 ओम। देखिए आप लोग जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला है V बराबर IR। दोस्तों वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है बस। करंट का प्रवाह कितना हो रहा है, 1 एम्पीयर का हो रहा है। आप लोगों को प्रतिरोध निकालना, रेजिस्टेंस बताना है, तार का प्रतिरोध बताना था, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2, और मात्रा क्या होगा, ओम होता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों सन के पास में जो इतनी एनर्जी है वो किस वजह से आ रही है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। आप लोग जानते हैं दो प्रकार से एनर्जी आती है, एक तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक के संलयन जहां पर छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करता है, और एक होता है नाभिक के विखंडन जहां पर एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक में टूटता है। इन दोनों ही प्रक्रिया में दोस्तों क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है क्या, इन दोनों ही प्रक्रिया में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप लोगों से बोले दोस्तों सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करता है, हीलियम का निर्माण करता है। देखो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, साथ में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये कहां पर होता है दोस्तों, सन में होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने आप लोगों को सुझाव दिया, ये बताया कि कोई भी आप लोगों का एलिमेंट है उसके लिए जो हम लोग लेटर यूज कर सकते हैं वो उसके स्टार्टिंग के एक या दो लेटर यूज कर, जैसे बोलूं कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सी, हीलियम के लिए क्या करते हैं He। क्लियर है क्या, अगर हम लोग बात करें क्लोरीन के लिए क्या करते हैं Cl करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H करते हैं, तो या उसके पूरे नाम का या तो एक लेटर या दो लेटर हम लोग यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये किसने बताया था, बर्जेलियस ने बताया था। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड टेस्ट, एसिड में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं एसिड क्या होता है, ऐसे आप लोगों की कंपाउंड जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन का त्याग करे। दोस्तों हाइड्रोजन आयन का त्याग तब करेंगे ना जब हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन होना जरूरी है ना, तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। जैसे आपका हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आपका कार्बोनिक एसिड, तो इन सभी में क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन पाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने के आते हैं, तो आपको पता है दोस्तों जो पुरानी पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि उसमें ग्रुप कितने हैं, तो उसमें दोस्तों 9 आप लोगों के ग्रुप है, 9 आप लोगों के वर्ग है। लेटेस्ट में जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। तो जब आप लोगों का ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी उस समय एलिमेंट कितने नॉन थे दोस्तों, 63 एलिमेंट ही नॉन थे, और ये किसने बनाई थी दोस्तों, रूस के साइंटिस्ट थे आप लोग के मेंडलीव ने। क्लियर, और बनाई कब थी, 1869 में बनाई थी, ध्यान रखिए। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63 ही एलिमेंट्स उस समय नॉन थे, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 118 एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर दिया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, बिटवीन सेकंड एंड 13। आइए समझो, देखो आपको बताया टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो पहला और दूसरा जो ग्रुप होता है दोस्तों, ये तो आप लोगों का किसमें आता है, ये तो आप लोगों का आता है एस ब्लॉक में, ये तो आप लोगों का आता है दोस्तों किसमें, सॉरी, ये तो आप लोगों का आता है एस ब्लॉक में। दोस्तों ये वाला जो आता है आप लोगों का 13 से लेकर 18 ये आता है आप लोगों का बी ब्लॉक में, और दोस्तों थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक आता है ये आपका आता है पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक। तो आपका 1 एंड 2 ग्रुप आता है एस ब्लॉक में, 13 से लेकर 18 जो ग्रुप आता है वो आता है पी ब्लॉक में। और दोस्तों क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया था कि डी ब्लॉक कहां पर पाया जाता है, 2 से और 13 के बीच में, मतलब जो आप लोगों का ग्रुप नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 13 है इसके बीच में कौन से पड़ रहा है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ये क्या है आप लोगों का डी ब्लॉक होता है। समझ में आ गया, तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन सेकंड एंड 13, दूसरा ग्रुप और 13 ग्रुप के बीच में जो भी है आपका क्या है, डी ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आप लोग सभी जानते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं दोस्तों, 7 है।
तो कौन से 2 पीरियड में दोस्तों 8 एलिमेंट होते हैं? देखो आइए समझते हैं। देखो ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल थी, पहले में तो दोस्तों 2 ही हैं। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर आप लोगों को पहला दिख जाए वो तो आप लोगों को ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दो। 26% लोग तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आप लोगों को पता है पहले पीरियड में तो केवल 2 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो 8 तत्व कहाँ से आ जाएँगे? क्लियर है क्या? अगर दूसरे की बात करें तो देखिए पहले में आप लोगों के पाए जाते हैं दोस्तों 2, दूसरे में पाए जाते हैं 8, तीसरे में पाए जाते हैं 8, चौथे में पाए जाते हैं 18, पाँचवें में 18, छठे में 32। क्योंकि देखो देखने पे आप लोगों को लग रहा होगा सर ये 18 है तो ये भी 18 होगा ना, लेकिन यहाँ पर 14 भी तो है और 14 भी तो है ये वाला अलग से। तो 18 प्लस 14 कितने होते हैं? 32। और यहाँ पर इसको बोलते हैं अपूर्ण। अपूर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों जो भी है और आप लोग की खोज होगी वो यहीं पर तो आएँगे, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 15वें में 18, छठे में 32, सातवां अपूर्ण। क्लियर? तो आपका कौन सा हो जाएगा? सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3। क्लियर? तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। पहले पीरियड में दोस्तों 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, पांचवें में 18 होते हैं, छठे में 32 होते हैं और सातवां कैसा होता है? आप लोगों का अपूर्ण होता है दोस्तों। क्या होता है? अपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जैसे आपका मेथेन CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना। जैसे आप लोग का दोस्तों एथेन C2H6, ये तो ये आपके हाइड्रोकार्बन कहलाता है, राइट? जैसे आपका बेंजीन हो गया C6H6। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका CO2 12% लोग बोल रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो सर आप लोगों को पता है जिसमें कार्बन पाए जाते हैं ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ पा रहे हो क्या? तो ये आप लोग का दोस्तों हाइड्रोकार्बन आप लोगों का नहीं है। एसिटिक एसिड CH3 COOH, तो ये आपका क्या है? आप लोग बोल रहे हैं सर इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है ना, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल रहे। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, बैलेंस्ड है? तो राइट आंसर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर देखिए, देखो ये आप लोगों का होता है रिएक्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अभिकारक। और जो मिलके बना उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूँ यार, एक कॉमन सेंस लगाओ। मैंने आप लोगों को बोला कि 1 किलोग्राम आटा है, ठीक है? इसमें मैंने क्या मिला दी? 2 किलोग्राम चीनी मिला दी। ये मिक्स करा। अब इस मिक्स में दोस्तों चीनी कितनी रहेगी? 2 किलोग्राम ही तो रहेगी। ऐसे थोड़ी है दोस्तों चीनी आप लोगों की ज़्यादा हो जाएगी या चीनी आपकी कम हो जाएगी। चीनी 2 किलोग्राम रहेगी, 1 किलोग्राम आटा रहेगा। तो रिएक्टेंट में दोस्तों 2 हाइड्रोजन थे, तो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन ही तो मिलने चाहिए। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन थे, तो प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन ही तो मिलने चाहिए। बात समझ पा रही है क्या? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। क्या रिएक्टेंट में 2 थे? क्या सही है सर? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, जबकि 2 थे, तो दोस्तों ये आपकी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में सोडियम कितना है? 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? देखो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3, ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना है? 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखो 2 है, ये नहीं है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताइए। विच फाइलम ऑफ एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म? किनको फ्लैटवर्म बोला जाता है? तो दोस्तों कौन से फाइलम को बोला जाता है? जैसे कल मैंने आपको बताया पॉलीफेरा। ये जो इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वो अगतिशील होते हैं। क्लियर है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था इनकी बॉडी पे छोटे-छोटे छेद होते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों एक और आपका फाइलम होता है, एक और संघ होता है जिसको बोलते हैं प्लैटीहेल्मिंथेस। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म बोलते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो इनको 9 फाइलम में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, आपका दोस्तों कोलेंट्रेट, आप लोगों का ये चौथा नंबर वाला आपका ऑप्शन आ गया। क्लियर है क्या? ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एकिनोडर्मिटा हो गया। तो दोस्तों बात करूं अगर मैं आपके प्लैटीहेल्मिंथेस की, तो ये चपटे क्रमी होते हैं, फ्लैट ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी की स्लाइड लेकर आया हूं मैं। देखो मैंने पहली लाइन ये दिखाई थी, ठीक है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। दैट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। सबसे ज्यादा जीव कौन से ग्रुप में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों ऑर्थोपोडा में। और ध्यान रखेंगे जो आपके ऑर्थोपोडा होते हैं ना, इसमें जैसे आपकी चींटी हो गई, चींटी भी आपकी ऑर्थोपोडा में आती है। इनकी जो टांगे होती हैं दोस्तों, पैर, वो आपके जॉइंट्स में होता है, मतलब जुड़े हुए होते हैं आप लोगों के। ठीक है? और इसके एग्जांपल और कौन-कौन सा आ जाएगा? तिलचट्टा आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा, झींगा आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा, तितली आ जाएगी। सारी के सारे दोस्तों ऑर्थोपोडा में आती है। और ये जंतु का सबसे बड़ा दोस्तों संघ है, सबसे बड़ा क्या है? फाइलम है। इसमें टोटल पृथ्वी पर लगभग जो 2/3 आप लोगों की मात्रा है वो किसमें आती है? ऑर्थोपोडा में आती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। दोस्तों वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? दोस्तों टेस्टिस कहां पर पाई जाती है? मेल में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इंसुलिन होता है ये तो आपका पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। एड्रेनलिन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और थायरोक्सिन कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? दोस्तों ये निकलता है टेस्टिस से। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं समझाता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो टेस्टिस ग्लैंड होती है जिसको हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं, ये किसमें पाई जाती है? मेल में पाई जाती है। और आप लोग की जो ओवेरी होती है ये किसमें पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। किसमें? मादा में पाई जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों फीमेल में, तो फीमेल में जो आपके ओवेरी है इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ध्यान रखें दोस्तों। आपका एस्ट्रोजन है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है, यानी अधीर ग्रंथि से भी निकलता है। समझ में आ गया? और आप लोगों का जो मेल में ग्लैंड पाई जाती है टेस्टिस, इससे कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये क्या करता है दोस्तों? रेगुलेट फर्टिलिटी एंड फिजिकल कैरेक्टर, आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, आपकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई। जो आप लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, आप लोगों को मतलब आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है। आप लोगों के फिजिक्स में दिया जाता है, ठीक है, आप लोगों के खोज वगैरह जो डिस्कवरी होती है इनमें दिया जाता है। तो ये आप लोगों का दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है, ये आप लोगों के एल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति पर शुरू हुई थी। इन्होंने किसकी खोज करी थी दोस्तों? डायनामाइट की थी। अब आप लोगों को मैं एक इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ दोस्तों। जो आपके एल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने किसकी खोज करी थी? डायनामाइट। तो आप लोग सभी जानते हैं डायनामाइट क्या है, एक आपका काफी विस्फोटक पदार्थ है। तो इनको काफी पश्चाताप हुआ और इन्होंने क्या करी, इन्होंने घोषणा करी कि जो भी अच्छे काम करेगा, जो भी व्यक्ति रचनात्मक कार्य करेगा, ठीक है, कुछ डिस्कवर करेगा या के लिए कोई वैज्ञानिक शोध करेगा, उसको मेरी संपत्ति के ब्याज से, मतलब इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे पुरस्कृत किया जाएगा। और यही इंटरेस्ट आपका क्या है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार है। इसे बाद में क्या नाम दिया? नोबेल पुरस्कार नाम दिया। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों इनमें से किसको आप लोग एल्जाई बोलोगे? मैंने आपको बताया था थैलेफाइटों के चार पार्ट होते हैं, बैक्टीरिया भी इसी में आता है, फंगस भी इसी में आता है, एल्जाई भी इसी में आता है, लाइकेन भी इसी में आता है। तो राइट आंसर सीधे सीधे थैलोफाइटा हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बताया तो है फिर भी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कैनर। ये इनपुट डिवाइस है। अब होती क्या है आउटपुट डिवाइस, होती क्या है इनपुट डिवाइस? देखो समझो, देखो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों की कंप्यूटर को डाटा देते हो। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं सामने कंप्यूटर है, तो आप लोग कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, तो क्या कीबोर्ड आपकी हेल्प कर रहा है कि कंप्यूटर को डाटा देने के लिए? तो इनको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होगी? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। जैसे मैं इस कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, तो मैं यूजर हूं, तो मेरे से डाटा एक्सेप्ट करने के लिए जो जो चीजें यूज में आ रही है वो इनपुट कहलाएगा। जैसे आपका माउस है, मान लीजिए माउस से मैं कुछ इनपुट कर रहा हूँ, है ना, कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ, वेबकैम से कुछ शो कर रहा हूँ, ठीक है, टच स्क्रीन हो गई, जॉयस्टिक हो गई, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पैन, सारे के सारे इनपुट आएंगे। और आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? जो कंप्यूटर आप लोगों का शो कर रहा है, डाटा शो कर रहा है, जिस रूप में शो कर रहा है, जिस जिस डिवाइस से शो कर रहा है, वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? आपका आउटपुट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ने आपको प्रिंट करके कुछ दिया, उसमें डाटा दिया, तो आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर जिससे आप लोग को कुछ शो कर रहा है, वो आपका आउटपुट है। स्पीकर मान लीजिए कुछ ऑडिबल फॉर्म में आपको कुछ सुना रहा है, तो सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग का स्कैनर होता है वो आउटपुट नहीं होता भैया, उसको भी तो आप स्कैन करके डाटा भेज रहे हो अंदर, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। लेप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है। शाम को 4 बजे वाली क्लास में करवाया था, फिर भी गलत कर रहे हो, हैंसेन डिजीज। और आप लोगों को पता है जो लेप्रोसी होता है किसकी वजह से होता है? सर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया से होता है, इसके नामक एक जीवाणु से होता है। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन सा सबसे नरम है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेल्क। देखिए ये क्या होता है आप लोगों का, पहले आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हार्ड है या सॉफ्ट है। इस चीज को हम लोग कैसे चेक करते हैं? एक नंबर होता है दोस्तों आप लोग का, हार्डनेस चेक करने का एक नंबर होता है, मोर्स नंबर होता है। क्लियर? तो जिसका हार्डनेस नंबर सबसे कम होता है, उसकी हार्डनेस सबसे कम होती है, वो सबसे सॉफ्ट होता है। देखिए टेल का कितना है? केवल और केवल 1 है। डायमंड का क्या है? 10 है। डायमंड तो सबसे हार्ड है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, टेल। क्लियर? जो कि आप लोग का एक मिनरल है। किसका मिनरल है? आप लोग का मैग्नीशियम का मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है आप लोगों का एसिटिक एसिड, CH3COOH। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
आई एम श्योर अगर यहाँ पर एक ऑप्शन मरकरी भी होता तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट मरकरी को क्लिक कर देते हैं। अरे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको अगर आप लोग हथेली पर रखोगे तो वो आप लोगों का मेल्ट हो जाएगा। दोस्तों आपकी हथेली का टेम्परेचर कितना होगा, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझो, मतलब आप लोगों को पता है जैसे सोना है, सोना भी तो दोस्तों 37 पे रखा, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 होगा भी, सर्दी मान लो 20 होगा, तो 20 पे क्या मेल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ, जब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे 150 200 तब वो जाके क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों का ऐसा मेटल है जो आप लोगों का दोस्तों 37 पे मेल्ट हो गया। क्लियर, तो ये आपका क्या आता है, गैलियम और सीजियम। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरकरी तो दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों का वो हथेली पे रखने पर थोड़ी लिक्विड स्टेट में है, वो तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो आपका गैलियम होता है और सीजियम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो 37 पे मेल्ट कर गया, पिघल गया। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इसके लिए मैं थोड़ा सा समय ज्यादा दूंगा, आराम से करना इसको। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने हमेशा बताया जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको जो चीज आती है केवल और केवल उस पे जाइए। आपको कितनी बार मैंने बताया, जो एनीमोमीटर होता है दोस्तों, ये वायु का वेग नापता है, एयर की वेलोसिटी नापता है दोस्तों। पक्का है ए आप लोगों का 3 से ही कनेक्ट होगा, तो ए आपका 3 से कनेक्ट होगा, तो ये वाला हो नहीं सकता है, ये वाला हो नहीं सकता। सेस्मोग्राफ बच्चा बच्चा जानता है, भूकंप नापने में इस्तेमाल होता है, तो बी आपका 1 से कनेक्ट होगा, लेकिन बी को तो मतलब ही नहीं है सर, सी और डी में से बताओ। तो हाइग्रोमीटर क्या नापता है, आप लोगों का ह्यूमिडिटी नापता है, आपका कितनी आर्द्रता है वो नापता है, तो सी आपका 4 से कनेक्ट होगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और बैरोग्राफ क्या होता है दोस्तों, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मेजर कौन करता है, बैरोमीटर करता है। कौन करता है, बैरोमीटर करता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज आता है, परिवर्तन को कौन करता है, बैरोग्राफ करता है। तो डी आप लोगों को किससे रिलेटेड, दाब से रिलेटेड है, तो डी आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आप लोग का वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन आता है वो किससे मापा जाता है, बैरोग्राफ से मापा जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। गलती करवा लो आपसे, सीखना कुछ आते नहीं हो बस। सर मैं तो 0.9 सेकंड में दूंगा आंसर, ये देखो दामोदर मौर्य जी 0.9 सेकंड में। भैया मत पढ़ो आप, अपने पेरेंट्स के पैसे आप खराब कर रहे हो। आपके घर वाले देखा कितनी मेहनत से आपको कर रहे हैं, 2 साल से आप लोग के एग्जाम नहीं हुए फिर भी आप लोग को झेल रहे हैं, मतलब ठीक है आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो जब एग्जाम होगा जब तो पड़ेगा। ये क्या तमीज होती है, 0.1 सेकंड में आंसर दे रहा हूँ, क्या इधर खेलने आया क्या, उंगली लगाने आया क्या, सर मैं तो ई पे लगाऊंगा बी पे लगाऊंगा। आप आ जाओ, अगर आप लोगों को इतना ही कोई, मैं कौन सा इधर ना आपको प्राइस देने वाला हूँ, मैं बस पढ़ो तो सही क्वेश्चन, क्या फिर गलती करते हो आप लोग। तो ये यार थोड़ा सा समझो दोस्तों, सीरियस लो इस चीज को। यहाँ पर आप लोगों को किसी को इंप्रेस नहीं करना है कि हाँ भाई देखो रवि जी टॉप कर गए, यहाँ पर ये कर गए। आप लोगों को समझना है, आपको इंप्रेस यहाँ पर किसी को नहीं करना। इंप्रेस जब आप लोग का एडमिट वो आएगा ना, रिजल्ट आएगा, तब दुनिया खुद अपने आप इंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पर आप चाहे कितना भी तो बन लो, एग्जाम के बाद में फिर देखे होगे सर मैंने इतनी मेहनत करी थी लेकिन सर मेरा सिलेक्शन नहीं पाया। क्यों नहीं पाया, क्योंकि आप अपने साथ में सीरियस नहीं हो। आप खुद से ही अगर आप लोग सच्चे नहीं हो तो फिर दुनिया में तो क्या करोगे आप। तो थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के, जब मैंने बोल दिया आपको टाइम दे रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दो। देखो 19 से 36 मुझे नहीं पता आंसर, आप लोगों को कोई ना कहीं एक ही है, तो पांचवा होगा, तीसरा होगा, छठा होगा, चौथा होगा, किसी भी एक को चेक कर लो ना। तो बताइए 19 वाले को चेक कर लो कौन से पीरियड में होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें जितनी सॉरी, जिसमें जितनी कक्षा होती है वो उस वाले पीरियड में आता है। जैसे पहले पीरियड में जो भी है उसमें केवल एक कक्षा है, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस होता है, नाभिक, पहली कक्षा दूसरी कक्षा। तो अगर ये जो पहला पीरियड होता है उसमें केवल एक कक्षा होती है, दूसरे वाले में दो कक्षा होती है, तीसरे वाले में तीन होती है। तो आइए चेक कर लेते हैं 19 वाले में कितनी है। मुझे नहीं पता 19 किसका है, लेकिन मुझे पता है अगर परमाणु संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होगी। तो पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं सर, 2 आ सकते हैं, फॉर्मूला जानते हो ना, 2n स्क्वायर। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। तो 10 तो आ गए, 30 में कितने बचे, 9। तो ये वाली गलती मत करना, क्योंकि आपको पता है बाह्यतम कक्षा की कैपेसिटी चाहे कितनी ही हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं। तो 9 इधर पॉसिबल ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 8,1 कर दो, तो कितनी कक्षा हो गई, 1 2 3 4, तो चौथा पीरियड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो ये आपका 19 से 36 कौन से में, पहला दूसरा तीसरा चौथे में। तो एग्जाम में याद थोड़ी करने बैठोगे, पीरियोडिक टेबल में 19 वहां पर होता है, 36 यहाँ पर होता है, कॉन्सेप्ट से करोगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व। चलो आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए। तो किसका यूज करा जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का यूज करा जाता है, ध्यान रखिए। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों पोल का समय कुछ ज्यादा चल रहा है, अब इसको वापस 20 सेकंड पे लेंगे। तो खाद्य सामग्री के पैकेट को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज करा जाता है, क्योंकि आपको बताइए काफी आपकी कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो सबसे कम आपकी रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये टूट ही नहीं सकते, जिससे आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय, मतलब आप इसको एक्सेसिवली क्या कर रहा है, आप लोग इसको हीट कर रहे हो, तो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है, कौन सी निकलती है दोस्तों, ये निकलती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी लेड नाइट्रेट को आप लोग गर्म करते हो दोस्तों, ये जो निकलती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, उसका कलर कैसा होता है, आप लोगों का लाल भूरा रंग होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो
पौधों में जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यू के कारण होता है, कई बार बता चुका हूँ, कॉलन काइमा की वजह से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप लोग इसको तोड़ने जाओगे तो इतना लचीला होता है, टूट जाएगा ये आप लोग का, फिर वापस अपनी ओरिजिनल इसमें आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका किसकी वजह से होता है? कॉलन काइमा की वजह से होता है। दोस्तों 35 क्वेश्चन भी हो गए। चलो आ जाओ, चैट खोल देते हैं और बताओ रैंक शेयर कर दूं क्या? रैंक शेयर कर दूं? पक्की बात है, कर दूं? और आज नहीं करूं तो आज रहने दे क्या रैंक? आज रहने देते हैं यार, मन नहीं आज। हाँ रहने दो, चलो कर देते हैं यार। आपने इतनी मेहनत करी, आपको रिजल्ट क्यों नहीं बताएंगे? इतनी शानदार तो मेहनत कर रहे हो आप लोग, देखो बताइए कितने मार्क्स सही हुए हैं आप लोगों के, मतलब 35 में से कितने सही हुए हैं, जल्दी से बताइए। 35 में से कितने हुए हैं, जल्दी से बताइए। मार्क्स और रैंक दोनों बताइए। 28 मार्क्स हैं, 76 रैंक ओके है। 18 अपॉन 18 89 ओके है। देखिए रैंक आप लोगों को घबराना नहीं है, आपके 35 में से दोस्तों 2 ही सही हो, बट डिपेंड करता है कि आपके जो 33 है वो सही क्यों नहीं हुए। तो अगर आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन सीख लिया, और मेक श्योर आगे वाले टेस्टों में कभी भी वो क्वेश्चन को आप लोग गलती ना करें जो आप लोग पहले कर चुके हो, यही आपके टेस्ट का मेन उद्देश्य है। ठीक है? 7 सही है बिना पढ़े? अच्छा 7 सही हो गए बिना पढ़े, तो वो तो 7 तो वैसे भी सही होता है। 35% अगर आप तुक्का भी मारोगे तो दोस्तों 25% तो सही हो सकते हैं। तो 25% कितने होते हैं? फिर भी आप लोग का 9 होने से जितने सही। क्लियर है क्या?